अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ये छोटी सी वीडियो क्लिप देखने के बाद में आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस मौजू पर आपके सामने गुफ्तगू करने वाला हूँ। बाकी इंशाल्लाह मैं पूरी वीडियो आपको दिखाऊंगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहें ज़रूर। और गुफ्तगू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने हर ख़ास और आम तक ज़रूर पहुंचा दें वीडियो, ताकि तमाम लोग इन खुराफातों से बच सकें। चलिए गुफ्तगू करते हैं। गुफ्तगू क्या है? गुफ्तगू आज जो है, ये वीडियो मैंने क्लिप दिखाई है, इसका पूरा वीडियो मैं आखिर में दिखाऊंगा वीडियो के, आप बने रहिए वीडियो में। ये हकीकत में एक कन्नौज के एक गांव सैयदपुर sakri गांव है, वहाँ पर आज से कुछ वक्त पहले 72 मज़ार, मसनूई मज़ार निकाले गए रातों रात, जिनको तैयार किया गया। और वहाँ के उलमा इकराम ने, इर्द गिर्द के उलमा इकराम ने उनका रद्द भी किया, लेकिन वो अपनी खुराफात में इतने ज़्यादा अड़े रहे कि उन मज़ारात को वजूद बख्श दिया और उनको बना करके तैयार कर दिया। आज ये हाल है कि वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा पहुँच रहे हैं और बहुत ज़्यादा उन फ़र्ज़ी मज़ारात को देखने के लिए लोग पहुँच रहे हैं और उन लोगों की खुराफात में फंस रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो है हमें बशारत हुई, और जो शख्स ये कह रहा है कि मुझे बशारत हुई है, वो हकीकत में उसकी दाढ़ी तक नहीं है पूरी। आप देखेंगे वीडियो में, उसकी दाढ़ी तक नहीं है पूरी, कि जिसको ये कह रहा है कि मुझे बशारत हुई 72 मज़ारात की। और भी बहुत सारी बातें कि यहाँ पर जो है लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं, मुरादें पूरी होती हैं। यहाँ पर वो शख्स ठीक हो जाते हैं कि जो दुनिया भर में किसी डॉक्टर से ठीक नहीं होते हैं। अरे कैसी बातें करते हो यार मेरे प्यारे। आप लोगों को इन खुराफातों से और इन जहालत भरी बातों से बचना ज़रूरी है, और तमाम लोगों को बचाना भी ज़रूरी है। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि जो लोग वहां पर जा रहे हैं, जाने की सोच रहे हैं, जिनके कांटेक्ट में ऐसे लोग हैं कि जो वहां पर जाते हैं, तो उनको रोकिए और बाज़ रखिए। वो फ़र्ज़ी मज़ारात हैं, उनकी कोई हकीकत नहीं है। मैंने कन्नौज के ही एक हमारे जानने वाले हैं, उनसे इसकी तहक़ीक़ की है, तो उन्होंने बताया है कि इसका कोई वजूद नहीं है इन मज़ारात का, बल्कि ये फ़र्ज़ी मज़ारात सिर्फ दुनिया हासिल करने के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए जो है ये मज़ारात बनाए गए हैं। तो लिहाजा ऐसे मज़ारात पर जा कर के अपना ईमान ख़राब ना करें, अपने ईमान को कमज़ोर ना करें, बल्कि अपने ईमान को मजबूती के साथ में थामे रहिए, मजबूत रखिए अपने ईमान को। और सिर्फ उन्हीं मज़ारात की ज़ियारत कीजिए कि जो हकीकत में किसी अल्लाह के वली का मज़ार है, जैसे कि हुज़ूर ख्वाजा गई नवाज़ वगैरह और दीगर मज़ारात हैं, उनकी ज़ियारत कीजिए और उनके पास जा कर के वहाँ पर मुरादें मांगिए। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मुरादों को पूरा करेगा। लेकिन ऐसे फ़र्ज़ी मज़ारात पर जा कर के अपने ईमान को कमज़ोर करेंगे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मुरादें क्या पूरी करेगा। जो शख्स बशारत के लिए कह रहा है, वो ख़ुद दाढ़ी उसकी पूरी नहीं है, वो ख़ुद बाशरा नहीं है, वो ख़ुद फासिक है, तो ऐसे शख्स की बातों में आकर के आप क्यों उसकी जहालत में फंस रहे हैं और अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। और हकीकत यह है कि सुन्नियत, अहले सुन्नत व जमात जो है, ये एक ऐसी जमात है कि जिसके अंदर ज़र्रा बराबर भी उंगली उठाने की गुंजाइश नहीं है। ये ऐसी जमात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं इस अहले सुन्नत व जमात में भी, कुछ जाहिल ऐसे पैदा हो गए हैं कि जो अहले सुन्नत व जमात को जो है बदनाम करने की कोशिश करते हैं और हमेशा ये चाहते हैं कि अहले सुन्नत व जमात बदनाम हो। आज जो अहले सुन्नत व जमात पर जो उंगलियां उठाते हैं लोग, वो इन्हीं लोगों की वजह से, ऐसे लोगों की वजह से, जाहिलों की वजह से बदनाम करते हैं और उंगलियां उठाते हैं। वरना अहले सुन्नत व जमात वो ऐसी जमात है कि उस पर ज़र्रा बराबर भी उंगली उठाने की गुंजाइश नहीं है। मेरे प्यारे, आप लोगों से गुजारिश है कि ऐसी जहालत से आप बचिए, अपने ईमान को बचाइए और अपने दोस्तों अहबाब को भी बचाइए। ये वीडियो तमाम लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि तमाम लोग उससे बच सकें। तमाम उलमा इकराम ने उसका रद्द भी किया है, और मैं आगे भी हर शख्स की ज़िम्मेदारी बनती है कि ऐसी जगह जहाँ भी आप पाएँ, और बिलखुसूस इस जगह का, आप जिस तरह से भी आपसे रद्द हो, सोशल मीडिया के ज़रिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या इंस्टाग्राम या यूट्यूब वगैरह, या जिस तरह से भी अपनी तकारीर के ज़रिए उलमा इकराम से भी गुजारिश है कि अपन हर तरह से, हर शख्स जो जिस तरह से उसका रद्द कर सकता हो उस तरह से रद्द करे, ताकि वहाँ जाने से लोग बाज आ जाएँ और उनका जो पैसे कमाने का जो ये तरीक़ा है ये ठप हो जाए और उनका ये तरीक़ा बंद हो जाए। तो इसलिए ये उनका ये कारोबार बंद हो जाए। तो इसलिए मेरे प्यारे, ज़रूरी है कि आप लोग इस तरह से इन लोगों से बाज रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग उस खुराफात से बच सकें। चलिए वो वीडियो देखिए, वो मज़ारात किस तरह से बनाए गए हैं, और वीडियो देख करके इसको शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।
रुपये लगेगा। मैंने कहा यार कुछ की बात नहीं, खाई को पहुँचे तो खैर छोटा बेटा आ गया मोहम्मद अबू तालिब से। अच्छा। तो उन्होंने कहा पापा से तुमने कुछ कहा है क्या? नहीं। तो फिर बराबर होते होते इसमें बराबर कर दो, जैसी भी चलती रही 4-5 दिन चली।